विषय हिंदी, कक्षा 9वीं, दिनांक 3/4/2021। प्रकरण चालू है 10वां। प्रकरण का नाम है अपराजय। कल अपन ने देखा कि अपराजय यानी कि विजय, यानी हार नहीं मानना, इसे कहते हैं अपराजय। इस जो प्रकरण है, प्रकरण में अमरनाथ नाम का जो एक व्यक्ति है, उनका एक परिवार है, वो परिवार के बड़े सदस्य है यानी प्रमुख है। अमरनाथ जी आपकी खुद की गाड़ी, 4 व्हीलर गाड़ी लेकर, साथ में ड्राइवर लेकर, वो उनके कुछ काम के लिए बाहर गांव गए हैं। उन्होंने घर पे बताया था कि शाम तक घर पे लौटूंगा, लेकिन शाम तक वो घर पे नहीं लौटे। उनका एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट के दौरान उनका गाड़ी और उनको बहुत कुछ लगा है। तो अपन ने देखा था कल के दिन एक जो परिषद अपन ने देखा कि स्ट्रेचर के ऊपर अस्पताल में अमरनाथ जी को स्ट्रेचर के ऊपर डाला है। दवाखाने के कोई लोग स्ट्रेचर ढकलते हुए जो ऑपरेशन थिएटर है, ऑपरेशन थिएटर की ओर जा रहे हैं। अमरनाथ जी का लड़का, उनका परिवार, उनके आपस के कोई लोग, घर के आजू बाजू के कोई जो उनके पहचान वाले हैं और मित्र परिवार परिजन वहां पे उनको देखने के लिए आए हैं। स्ट्रेचर ऑपरेशन थिएटर की तरफ जा रहा है और ऑपरेशन थिएटर में स्ट्रेचर लगा के लेके गए और दरवाजा बंद हुआ। यहाँ तक आपका हुआ था। उनका जो बेटा है, उनका नाम है अनिल। वो अनिल ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा है, बहुत ही चिंतित है और बेचैन है कि अभी क्या होगा। आपस वाले और परिजन लोग उस अनिल के पास गए। उनमें से चोपड़ा नाम का जो एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति उसके पास गए, उसके कंधे पर हाथ रखा और थपथपाए हुए उसे बोल रहे हैं कि बेटा धीरज रखो, कुछ नहीं होगा, और एक्सीडेंट के बारे में उसे पूछताछ कर रहे हैं। लड़का बोला, देखो अभी उम्मीद बहुत कम है, डॉक्टरों ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। चोपड़ा जी को वो लड़का कर रहा है कि डॉक्टरों ने कोई आश्वासन दिया नहीं है कि क्या होगा, कुछ बता नहीं सकते, उम्मीद बहुत ही कम है। और हुआ कैसे? चोपड़ा जी उस लड़के को कह रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ कैसा, यानी परिस्थिति का जांच कर रहे हैं। भी आगे देखो, दुर्घटना हाईवे पर हुई थी। हम तो दोपहर से ही इंतजार कर रहे थे। दोबारा बाबूजी ने मोबाइल पर बताया कि वे सुबह नहीं निकल सके, यानी सुबह निकलने वाले थे वापस घर पे, लेकिन सुबह नहीं निकल सके। उन्होंने फोन किया था बच्चों को इसलिए शाम तक ही पहुंचेंगे। 9 बजे तक वे नहीं पहुंचे तो हम चिंतित हुए। मोबाइल की घंटी बज रही थी और कोई उठा नहीं रहा था। रास्ते में रुकना तो उन्हें था ही नहीं। अगर रुकते भी तो फोन पर बता सकते थे। आसपास कई जगह फोन किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। रात में 1 बजे हम पुलिस स्टेशन पहुंचे, पुलिस से मदद मांगी। सुबह 5 बजे फोन आया था। उन्होंने बताया कि इस नंबर की गाड़ी अलवर के रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। दुर्घटना स्थल पर भयावह दृश्य था, किसी के बचने की उम्मीद नहीं थी। अनिल धीरज को साथ लेकर गया था। भाई उनके पिताजी रात में वापस आने वाले थे, लेकिन 9 बजे के बाद भी वापस नहीं आए तो घर वाले बहुत चिंतित हुए। उन्होंने फोन लगाया पिताजी को, अनिल ने।
घंटी बज रही थी मोबाइल की, लेकिन फोन कोई उठा नहीं रहा। उनकी चिंता और बढ़ गई। आपस में इधर उधर फोन लगाए, लेकिन कोई पता चला नहीं कि पिताजी वापस क्यों नहीं आ रहे, फोन क्यों नहीं उठा रहे। फिर वो चिंतित हुए, इधर उधर गए और जांच किया। बाद में 1 बजे तक राह देखी। 1 बजे के बाद पुलिस स्टेशन में गए और पुलिस वालों को सब कुछ बताया कि कहाँ गए थे, कौन गया था, गाड़ी कौन सी थी। सब कुछ बताने के बाद घर पे वापस आए तो पुलिस वालों ने जांच किया। उनको गाड़ी का दुर्घटना हुई थी ऐसा उनको खबर मिली। उन्होंने फोन किया घर पे, अनिल के घर पर, अमरनाथ जी का एक्सीडेंट हुआ है, उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। और वहाँ का जो दृश्य है एकदम डेंजरस है, भयावह है। दुर्घटना स्थल पर भयावह दृश्य था। उन्होंने ये भी बताया कि गाड़ी में से किसी की बचने की उम्मीद नहीं है। इसलिए अनिल और धीरज वहां पर गए। भगवान मन में चिंता थी, अपनी अपनी बात कर रहे थे। सब लोग इधर उधर अमरनाथ जी के एक्सीडेंट की बात कर रहे थे। सबके मन में चिंता थी। अमरनाथ जैसा इंसान, उनके साथ भी यही होना था। अमरनाथ जी एक सच्चा आदमी था, अच्छा आदमी था, इसलिए सब लोगों को उनकी चिंता थी और कह रहे थे कि अमरनाथ जी के साथ ही ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ। आपस में लोग चर्चा कर रहे थे। आगे देखो, ट्रक वाला जरूर पिया होगा, परंतु सबूत कोई नहीं था, वह तो रुका ही नहीं था, टक्कर मारकर निकल गया। इंसानियत का भी सबूत दिया होता तो ड्राइवर भी बच जाता। अधिक रक्तस्राव से उसकी मृत्यु हुई। 10 साल से इस परिवार के साथ था। देखो, हर जगह रोज एक्सीडेंट होते हैं। अनेक एक्सीडेंट में कभी कभी एक्सीडेंट करने वाला, बस वाला, ट्रक वाला, गाड़ी वाला, उसे इंसानियत होती है तो इंसानियत के नाते वो खुद होकर रुकता है, घबराता नहीं। जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसे उठाता है, उसे अस्पताल में लेके जाता है और खुद रहकर उसकी देखभाल करने के बाद पुलिस को भी बताता है और पुलिस स्टेशन में कई लोग जमा भी हो जाते हैं। तो देखिए, ऐसा करने से जो मरने वाला है वो उसकी जान बचती है। लेकिन कई लोग ऐसे भी रहते हैं कि एक्सीडेंट करके अपना अपराध छुपाते हैं और भाग जाते हैं। ऐसी दुर्घटना में अनेक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ऐसी एक्सीडेंट में अमरनाथ जी का जो ड्राइवर है, जो उनके घर पे 10 साल से काम कर रहा है, उसी का ये दुर्घटना में उसका ड्राइवर की लापरवाही से, इंसानियत नहीं होने के कारण, जिस ट्रक ड्राइवर ने उनको टक्कर मारी, टक्कर मारने के बाद वो चला गया और इसलिए अमरनाथ जी का ड्राइवर वहां पे मर गया। देखो, वहां पे बताया है कि अति रक्तस्राव से उसकी मृत्यु हो गई। 10-15 मिनट का समय भी मुश्किल से गुजर रहा था। अनिल से बताया था तो सबके चेहरे बुझ गए थे। यह कैसे हो सकता है? अभी अमरनाथ जी बोल रहे हैं, देखो, कि यह कैसे हो सकता है, बच गया इसलिए हैरान हो क्या? मुझे अभी मरना ही नहीं था इसलिए बच गया। वे हंसे थे। अमरनाथ जी को बहुत चोट लगी थी, लेकिन वो दिल से, और उनका धीरज अच्छा था, उनका आत्मविश्वास अच्छा था, साइकोलॉजी अच्छी थी, वो घबरे नहीं थे। तो बोल रहे थे कि मुझे आप जिंदा देखकर हैरान हो गए, मैं बच गया। इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, भयावह परिस्थिति थी, लेकिन उससे भी मैं बच गया, इसलिए आप चिंतित हैं, हैरान हैं, लेकिन मुझे मरना ही नहीं था इसलिए मैं बच गया। और वो हंस रहे थे। उनके मन पर कोई चिंता नहीं थी। शरीर उनका बहुत ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, लेकिन तो भी वो दिल से बड़े पक्के थे। देखो आगे, देखो
किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ बात कैसे हो, कैसी बात की जाए। सब चुप थे। अमरनाथ अपनी रो में कर रहे थे, भाग्यशाली हूं इसलिए बच गया। मुझे ड्राइवर का दुख है, अगर मैं उस वक्त बेहोश न हुआ होता तो उसे बचा लेता, कभी भी मरने नहीं देता। उनकी हिम्मत देखो। वो बोल रहे थे कि एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद मैं बेहोश हुआ था, अगर मैं बेहोश न होता तो मेरा जो ड्राइवर है वो ड्राइवर को मैं बचा लेता, उसको कभी भी मैं मौत को नहीं होने देता। यानी उनका ड्राइवर मर गया, इसलिए उनको बहुत ही दुख था, क्योंकि वो उनके साथ 10 साल से काम कर रहा था और वो भी अच्छा था। वो बोल रहे हैं कि मैं भाग्यशाली हूं इसलिए मैं बच गया, लेकिन दुख इस बात का है कि मेरा ड्राइवर की मृत्यु हो गई है। आगे देखो, अभी सब चुप उनकी बात सुन रहे थे। उनकी तरफ देखकर अमरनाथ ने पूछा, कुछ समस्या? मुझसे कुछ छुपा रहे हो तुम? क्या हुआ? ऑपरेशन थिएटर के अंदर उनका लड़का, उनके कोई रिश्तेदार, घर वाले, आपस वाले, मित्र परिजन वहां पे थे। अमरनाथ जी बहुत बोल रहे थे, लेकिन घर वाले और आजू बाजू के जो सब वहां पे जो खड़े थे वो लोग चुप थे। इसलिए उनके ख्याल में आया कि कुछ तो भी गड़बड़ है। यानी मैं बोल रहा हूं और ये लोग सुन रहे हैं, उनके जो नीचे देख रहे थे लोग और चुप है, इसलिए कुछ तो भी गड़बड़ है। वो बोल रहे थे कि कुछ समस्या है क्या? मुझसे आप लोग कुछ छुपा रहे हैं, क्या हुआ? ऐसी बातचीत में उनके ख्याल में आया और वो चर्चा कर रहे थे।